देखिए आपका क्वेश्चन है ये, जब एक टिकट के मूल्य में कितने 10% की वृद्धि हो तो टिकट की बिक्री में 5% घट गई, यानी कि टिकट की बिक्री क्या 5% कम हो गई, तो कुल आय में क्या बदलाव होगा ये बताना है हमें। तो टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि, मैंने आपको बताया था कोई भी मूल्य अपने आप में क्या 100 होता है। तो मान लीजिए आपका पहले मूल्य कितना है, पहले मूल्य था आपका ये 100 है पहले मूल्य, ठीक है। और सेल कितनी हो रही है आपकी, बिक्री पहले हो रही है आपकी 100 ही बिक्री हो रही है, ठीक है। तो कलेक्शन कितना हो रहा है हमें, कलेक्शन यानी कि आय कितनी हो रही है, 100 का गुणा 100 में कर दोगे आप, 100 गुणा 100 कितना हो गया 10,000। तो 10,000 हमारा कलेक्शन हो गया, यानी बिक्री हो गई हमारी इतनी। अब इसके बाद 10% की वृद्धि है मूल्य में, तो मूल्य में 10% की वृद्धि तो 110 हो गया ये, ठीक है, क्योंकि 10% 100 + 10 110 गुणा कर देंगे। और 5% की बिक्री घट गई, तो 100 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 95, ठीक है। तो 110 का गुणा 95 में कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10,450, ठीक है। अब आपसे क्या करना है, ये घट रहा है ना, मतलब बढ़ रहा है ना, 10,000 की पहले कलेक्शन था, अभी आपका क्या बढ़ गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ले आएंगे, वृद्धि, आय में वृद्धि कितनी होगी 10,450 माइनस 10,000, तो 450, यानी 10,450 है तो कितनी वृद्धि हो जाएगी 450 की, ठीक है। 450 की वृद्धि हो गई, तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी, हम प्रतिशत वृद्धि निकाल देते हैं। तो प्रतिशत वृद्धि जब आप निकालोगे तो किस पे निकालेंगे, 450 किस पे वृद्धि हो रही है 10,000 पे, प्रतिशत तो 100 का गुणा कर देंगे 100%, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए हमारे और 1 जीरो ये कैंसिल हो गया, तो 10 का भाग 45 में लगाओगे तो कितना हो जाएगा 4.5% की वृद्धि होगी हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। तो समझ में आया हो आपको ये क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या है, एक आयत एवं चौड़ाई में क्रमशः 20% एवं 30% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। तो आपको जैसे मैं बता चुका हूँ, कोई भी आयत की लंबाई आपकी पहले कितनी हो जाएगी 100 होगी आयत की लंबाई, और चौड़ाई भी आपकी 100 हो गई, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो 100 गुणा 100 कर दोगे आप, तो कितना हो गई है 10,000, ठीक है। अब वृद्धि हो रही है, तो देखिए वृद्धि करेंगे तो हम, तो वृद्धि करने पे लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी 100 + 120, 20% की हो रही है तो 120 हो गया, और चौड़ाई में कितनी की 30% की हो रही है, तो 100 + 30 यानी 130 हो गया। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 120 गुणा 130 कर देंगे हम, तो कितना आएगा 120 का गुणा जब आप 130 में करोगे तो 12 × 36, 120 गुणा 130 हो जाएगा हमारा 15,600। तो बढ़ रहा है ना, देखो ये 10,000 था और यहाँ पे 15,600 हो रहा है, तो वृद्धि हो रही है हमारी। अब कितनी वृद्धि हो रही है, तो प्रतिशत वृद्धि निकाल देते हैं हम, प्रतिशत वृद्धि, तो किस पे वृद्धि हो रही है 15,600, पहले आप क्या करोगे इसमें से 15,600 माइनस का 10,000, ये वृद्धि होगी इतनी की, तो कितनी 15,600 में से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा 5,000, 15,000 में से ये जाएगा तो कितना बच जाएगा माइनस का 10,000, 5600 ही तो बचेगा, तो ये 5600 की वृद्धि होगी। प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या है 5600, सॉरी यहाँ पे 5600 ही है, तो 5600 की वृद्धि हुई, किस पे हुई 10,000, पहले 10,000 थी ना, 10,000 से बढ़ के 5600 हो गया, तो ये 100%, तो ये आपका 2 जीरो कैंसिल हो गया ये, और 2 जीरो ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 56% का वृद्धि हो रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपका, एक मोबाइल फ़ोन विक्रेता ने फ़ोन की कीमत 20% घटा दी, ठीक है, जिससे उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तो उसकी बिक्री आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ये आपका मूल्य हो गया, ये बिक्री हो गई, और ये हो गई आपकी आय यानी इनकम, ठीक है। मूल्य कितना है हमने मान लिया 100, और बिक्री भी आपकी 100 की हो रही है, तो आय कितना हो गया हमारे पास 100 का गुणा 100 में करेंगे 10,000 की मान लीजिए हमारे पास आय हो रही है ना। फिर आपसे क्या बोला उसने, कीमत में 20% घटा दी,
तो जब 20%, 10 में से आप 20% माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 80 तो बचाइए, और बिक्री 80% बढ़ गई आपकी, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 180। तो 80 का गुणा आप कर दोगे 180 में, कितना हो जाएगा, 14,400। ये आय हो गई, तो बढ़ रही ना, देखो 10,000 से कितना हो गया, 14,400। तो आय में वृद्धि बराबर 14,400 माइनस का 10,000, तो कितना बचेगा आपका, 4,400 रुपये की वृद्धि होगी आपके पास। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि निकाल दीजिए आप। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी, कितना बढ़ रहा है, 4,400 बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है, 10,000 से ही तो बढ़ा है। तो ये 10,000 और गुणा 100%, ये 2 जीरो कैंसिल और ये आपके 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया, 44% आ गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, एक श्रमिक का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया, ठीक है, फिर 15% घटा दिया गया, तो उसके वेतन में प्रतिशत बदलाव क्या हुआ। ठीक है, जैसे ये आपका श्रमिक है, श्रमिक का ये 100 है, ठीक है, वो कितना कमा रहा है, 100 ही फिर कमा रहा है वो, तो 100 का गुणा 100 में हमने कर दिया, कितना हो गया, 10,000 रुपये। ठीक है, पहले उसका क्या है, 10% बढ़ाया गया, तो 100 में 10% बढ़ाया तो कितना हो गया, 110 गुणा, फिर 15% घटा दिया गया, तो 100 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 85। तो 110 में गुणा कर देंगे, 85 का कितना आएगा, 9,350 आ गया ये हमारे पास। ठीक है, ये 9,350 हो गया। अब इसके बाद आप देखो 10,000 से ये कम हो गया ना, 9,350, तो घट रहा है हमारा। ठीक है, तो कितना आ रहा है, घट के 10,000 माइनस का 9,350 करेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 650 कम हो गया वेतन उसका। तो प्रतिशत कमी देख लीजिए कितना है, कितना कम हो रहा है, 650। कितने से कम हो रहा है, 10,000 से, तो ये 10,000 गुणा 100%, तो ये 1 2 जीरो ये कैंसिल हो गए हमारे, 1 जीरो आपका ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 10 का भाग जब 65 में लगाओगे आप, कितना आ जाएगा, 6.5% की कमी हो गई हमारे पास, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा सही। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा।